हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोडिंग मंत्राज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो फंक्शंस क्या होते हैं ये हमने पहले ही देखा है। तो फंक्शंस मतलब क्या था कि जिसमें हमने उसका सिंटेक्स देखा था कि रिटर्न डेटा टाइप मतलब रिटर्न टाइप जो होता है वो रिटर्न टाइप। इसके बाद में फंक्शन नेम और यहाँ पर हमने सिंपल ब्रेसेस दिए थे और इसके बाद में करली ब्रेसेस देकर अगर कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो इसे हम रिटर्न करते थे। और वेरिएबल जो कि हम रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू इसकी या वैल्यू, ये हमने देखा था जो कि फंक्शन का सिंटैक्स था। लेकिन ये फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फंक्शन विद आर्गुमेंट्स होता क्या है, जो कि हमने पहले ही देखा है मतलब कोड करते हुए कि हमने क्या करते थे। जैसे कि हम n की वैल्यू पास कर रहे थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, तो ये क्या है, एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं हम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे थे हम। जैसे कि हमने क्या किया था प्रिंटिंग के लिए, प्रिंट अरे फंक्शन के लिए प्रिंट, उसमें हमने क्या किया था इंटीजर टाइप वैल्यू, सॉरी यहाँ पर हम वाइड रिटर्न कर रहे थे क्योंकि हम जस्ट प्रिंट कर रहे थे, और अरे एक पास कर रहे थे और ये एक पास कर रहे थे, ये एक पास कर रहे थे, मतलब ये क्या थी, हमारा एक आर्गुमेंट है। वैसे ही अरे भी एक आर्गुमेंट की तरह ही पास कर रहे हैं हम, कि क्या है आर्गुमेंट ही पास किया है हमने, अरे एक वेरिएबल नेम। तो हम यहाँ पर एज आर्गुमेंट पास करें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास करना है हमें। हमें जस्ट आर्गुमेंट नहीं पास करना, आर्गुमेंट तो हम सिंपल ऐसे ही पास कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, अभी हम एक फंक्शन लेते हैं जिसमें हमें सम का कोड करना है, मतलब फंक्शन करते हैं सम का, जो कि हम 3 वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, 3 वेरिएबल होंगे उसमें एक्स वाई और जेड। तो हम फंक्शन लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर इंट सम इंट एक्स इंट वाई इंट जेड, और यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रिटर्न कर देगा हमें। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉल करते समय, अभी ये फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं पता है हमें, हम क्या करेंगे सम 10 15 20 ऐसे करेंगे, तो ये फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने क्लास की तरह से कॉल नहीं किया, हमने डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए ऐसे भी कॉल कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पर समझो कि सम 10 और 15 वैल्यू ही दूँ, तो ये फंक्शन रन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास सिंपल एक्स और वाई जो है उसकी वैल्यू हमने पास की है 10 और 15। तो जेड के लिए हमने वैल्यू पास की है क्या, नहीं की है। तो इस चीज को मतलब एरर ना आए इसलिए हम फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का यूज करते हैं। हमें पता है, अगर हमें पता है कि मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू यूजर देने ही वाला है, तो उस चीज में हम एक्स और वाई को हम एज इट इज रखेंगे और जेड को हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट से इनिशियलाइज करेंगे। जैसे कि उसका यूज कैसे होता है हम देखते हैं अभी। तो फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैसे होता है, इंट सम इंट एक्स इंट वाई इंट जेड इज इक्वल्स टू 0, और उसके बाद में हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये क्या हो गया, हमने यहाँ पर अगर कॉल करते समय जैसे अभी हमने देखा था सम 10 15 20 अगर वैल्यू पास करेंगे इस केस में, तो हमें आउटपुट मिलेगा 10 + 15 25 और 20 45 मिलेगा। लेकिन अगर हम सिंपल 10 और 15 को भी पास करेंगे तो उस केस में हमें आउटपुट मिलेगा 25, क्योंकि इसके बाद की हमने वैल्यू नहीं दी है, लेकिन ये इसे 0 कंसिडर करेगा। जब भी हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो फंक्शन लेफ्ट टू राइट ही रीड करता है, मतलब लेफ्ट वाला जो है उसे एक्स मान लेगा, उसके बाद वाला वाई मान लेगा, मतलब ये लेफ्ट टू राइट रीड करते हुए जाएगा। और अगर हमने समझ लो सम इंट एक्स इज इक्वल टू 0 दिया है, इंट वाई दिया है और इंट जेड दिया, तो इस केस में ये फंक्शन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास किया है तो हमें मस्ट है
कि इन दोनों को भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट देना पड़ेगा। अगर हम इनको डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं देते तो ये मिसिंग आर्गुमेंट का एरर रेज करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आर्गुमेंट दिया नहीं है इन्हें डिफॉल्ट आर्गुमेंट, क्योंकि ये अलाउड नहीं है सी प्लस प्लस में। हम लेफ्ट टू राइट हम मैपिंग करते रहते हैं फंक्शन के लिए। तो हमें ये याद रखना है कि हम अगर यहाँ पर भी देते तो इसको नहीं दिया तो चलेगा फिर, जैसे कि हमने ये देखो इन सम, अगर x ऐसे ही रखा है y इज इक्वल टू 0 दिया तो हमें z के लिए भी देना होगा। अगर z नहीं दिया तो एरर आएगा। हाँ, इसको नहीं दे सकते हम, ये चल सकता है हमारे लिए, लेकिन इसके बाद में हमें देना ही पड़ेगा। ये होता है फंक्शन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो हम इसका भी कोड रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। तो मैंने एक यहाँ पर सिंपल फंक्शन लिया है सम का, जैसे हमने डिस्कस किया था, और उसकी सम वैल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू मैंने यहाँ पर प्रिंट की है, मतलब रिटर्न करके, और फंक्शन को यहाँ पर प्रिंट करने के लिए सी आउट से कॉल भी किया है। तो हम इस फंक्शन को भी रन करके देख लेते हैं। जैसे कि अब ये क्या है, मतलब 10 और 15 है, और उसके बाद में हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स है, तो वैल्यू z और w की 0 0 हो जाएगी। तो आउटपुट क्या आना चाहिए इसका, 10 प्लस 15 25 आना चाहिए। इसका क्या है, 10 प्लस 15 25 प्लस 25 50 होता है, और ये 0 लास्ट वाला, तो इसका क्या आ जाएगा 50। इसका वैसे 50 प्लस 30 ये हो गया 80। तो इसका आउटपुट 25 50 और 80 आना चाहिए हमारे केस में। तो हम इसे रन करते, हाँ, तो हमारा यहाँ पर हमें आउटपुट मिल चुका है 25 50 और 80, जो कि सेम है हमारे केस से। तो हम अभी क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पैरामीटर जो है z इज इक्वल टू 0 उसको हटा देते हैं, और हम अभी फंक्शन को रन कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर रेज हो गया, डिफॉल्ट आर्गुमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर 4। तो फोर्थ पैरामीटर के लिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमने दिया नहीं है, तो ये एक एरर रेज हो गया, जो भी हमें बता रहा है कि मतलब हमें मस्ट है कि अगर यहाँ पर आपने डिफॉल्ट पैरामीटर दिया है तो इसको भी देना पड़ेगा आपको। इससे पहले देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद में जहाँ से स्टार्ट होता है वहां पर देना कंपलसरी है। तो हमने इसमें की पॉइंट्स कौन से देखे, कि जैसे अगर वैल्यूज है एक्स इज इक्वल एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू 0 और डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 दिए थे हमने, तो अगर जेड और डब्ल्यू की वैल्यू नहीं दी है तो ये इसको ले लेगा 0 को, अगर दी है तो ये क्या करेगा, वैल्यू को ओवर राइट करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि ये वैल्यू को ओवर राइट करता है जब भी नेसेसिटी हो, क्योंकि अगर आर्गुमेंट्स दिए हैं तो आर्गुमेंट्स को हम पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, पैरामीटर्स पास किए हैं ऐसे। और सेकेंड पॉइंट क्या हो गया हमारा, कि जब भी हम मतलब आर्गुमेंट्स कॉपी करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट कॉपी करते हैं, लेफ्ट टू राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर हमने किसी आर्गुमेंट को डिफॉल्ट आर्गुमेंट एज अ पास किया है तो उसके बाद में जो सब्सिक्वेंट है उसे हमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट की तरह ही पे मतलब वैल्यूज को इनिशियलाइज करना होगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना।